सीबीएसई क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1 करने जा रहे हैं अब हम। सबसे पहले क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और जस्टिफाई भी करना है हमारे आंसर को हमको। ठीक है, तो सबसे पहले पहला इसका पार्ट पढ़ते हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। ठीक है, इन्होंने ये बोला कि हर इरेशनल नंबर एक रियल नंबर हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए अगर आपको नहीं पता है कि रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है या फिर रियल नंबर किसे कहते हैं, तो इसके लिए मैंने रियल नंबर की एक वीडियो बना रखी है अपनी, वो जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो जितने भी रियल नंबर हैं वो इरेशनल हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि इसको जस्टिफाई करते हैं अब अपने आंसर को। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि जितना भी इरेशनल और रेशनल नंबर का जो कलेक्शन होता है उसे हम रियल नंबर कहते हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं बिकॉज collection of all rational and irrational number, rational and irrational number is a real number। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि ट्रू बिकॉज कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। ठीक है, जितना भी कलेक्शन है रेशनल और इरेशनल नंबर का वो सब मिला के क्या होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है, इसको अच्छे से डिटेल में समझना है तो आप मेरी वीडियो भी देख सकते हो जो मैंने रियल नंबर के ऊपर बनाई है। सेकेंड पार्ट इसका क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म रूट एम। जितने भी पॉइंट होते हैं किसी भी नंबर लाइन पे वो रूट एम की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे एम क्या है, इज़ ए नेचुरल नंबर। ठीक है, एम क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ये बता रखा है इन्होंने। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये ट्रू है या फॉल्स है, तो फॉल्स है। क्यों? क्योंकि सारे नंबर रूट की फॉर्म में नहीं होते हैं। देखो, रूट एम का मतलब है सारे नंबर नंबर लाइन पे रूट की फॉर्म में हो नहीं सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जितने भी नेगेटिव हैं, ठीक है, बिकॉज ऑल नेगेटिव, ठीक है, नंबर्स, ठीक है, कैन नॉट रिप्रेजेंट एज रूट एम। ठीक है, जितने भी नेगेटिव नंबर हैं उनको हम रूट एम की फॉर्म में शो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए नेगेटिव नंबर्स को हम रूट की फॉर्म में शो नहीं कर सकते हैं, वो नेचुरल नंबर का रूट होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। उसके बाद अगर हम इसका थर्ड पार्ट देखें, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थर्ड पार्ट करा देता हूँ इसका। थर्ड पार्ट अगर करें इसका, तो देखो थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में ये है कि एवरी रियल नंबर इज़ ए रेशनल नंबर। सारे रियल नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पे देखो थर्ड का सॉरी एक मिनट, 1 2 3, ठीक है, यानी कि थर्ड पार्ट जो करने जा रहे हैं हम, हर रियल नंबर एक इरेशनल नंबर हो सकता है, नहीं, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। क्यों? रियल नंबर सिर्फ इरेशनल ही नहीं होता, रेशनल भी होता है, बिकॉज रियल नंबर इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ठीक है, रियल नंबर रेशनल नंबर भी होता है। ठीक है, तो इसीलिए इरेशनल होगा ये ज़रूरी नहीं है, सारे रियल नंबर इरेशनल हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे भी रियल नंबर है जो रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि यहाँ पे क्या है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी एक मिनट, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कहता है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। मतलब जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल की फॉर्म में होगा, नहीं होगा। अगर इन्होंने बोला नहीं होगा, इफ़ नॉट तो गिव एन एग्जांपल ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रेशनल नंबर। तो देखो सबसे पहले आएगा नो, यहाँ पे क्या आएगा, नो। क्यों? जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो इरेशनल होगा ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जैसे कि रूट 4, ठीक है, रूट 4 जो है, रूट 4 की वैल्यू क्या है, 2 है, और 2 क्या है हमारा, एक रेशनल नंबर है, एंड 2 इज़ ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, आपको समझ में आ गया यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके बाद क्या है,
थर्ड क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का यही है। रूट 5 को शो करना है, ठीक है, कि हम रूट 5 को एक नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, नंबर लाइन पे शो करने के लिए हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक नंबर लाइन बना लेता हूँ, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे 0 ले लेते हैं, मान के चलते हैं 0 1 2, ठीक है। यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कोई पॉइंट, ठीक है, मान लेते हैं C पॉइंट। इस 2 पे क्या है, हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, 2 वाले पॉइंट को B। क्या नाम दे देते हैं, B। इसका नाम है B। यहाँ से एक लाइन खींच दी हमने 1 सेंटीमीटर, 1 मिनट, 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच दी। इस पॉइंट का नाम रख दिया A। क्या नाम रख दिया, A। इसकी लंबाई है 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट कह सकते हो आप, ठीक है। अब इस O से A को हमने मिला दिया, इसका नाम क्या कर दिया हमने, ठीक है। तो इस तरीके से पहले मिला दिया। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिख लेते हैं टेक, यहाँ पे लिख देते हैं, 1 मिनट, यहाँ लिख देते हैं टेक OB। ये O से लेके B तक जो है डिस्टेंस, इसको क्या मान लेते हैं, OB को क्या मान लेते हैं, 2 यूनिट। क्या मान लेते हैं, 2 यूनिट, ठीक है। 2 यूनिट का मतलब आप 2 सेंटीमीटर, 2 mm जितना भी मानना है मान सकते हो। तो OB को हमने 2 यूनिट मान लिया, ठीक है। एंड, ठीक है, AB को क्या मान लिया हमने, A से लेके B तक को क्या मान लिया, 1 यूनिट मान लिया। A से लेके B तक को, ये जो ऊपर A है और ये नीचे B है, इसको क्या मान लिया हमने, 1 यूनिट मान लिया। इसके बाद क्या करना है हमें पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। पाइथागोरस अगर किसी को नहीं आती है तो पाइथागोरस थ्योरम समझ लो सबसे पहले, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम बचपन से ही आप लोग पढ़े होंगे, पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस से क्या होगा, ये जो लाइन होती है ना, ये स्लाइड की तरह, इसे बोलते हैं हाइपोटीनस। ये जो नीचे होती है लेटी हुई, इसे बोलते हैं बेस। और ये जो सीधी खड़ी होती है, ये तो बेस है हमारा, ठीक है। और इसे बोलते हैं, जो सीधी लाइन होती है उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर किसके होता है, बेस के स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर रूट है उधर जाएगा तो हाइपोटेनस कैसे निकल जाएगा, अंडर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे लिए बेस क्या है और हाइपोटेनस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। देखो हाइपोटेनस क्या है, OA क्या है, OA। तो OA किसके बराबर हो जाएगा, OA हो जाएगा अंडर रूट ऑफ OB। बेस क्या है हमारे लिए, OB। तो OB का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर क्या है, A से लेके B तक का डिस्टेंस जो है, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मैंने सबकी लंबाई दे रखी है, OB की 2 है और AB की 1 है। जब इसको रखेंगे, OB की जगह हम 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर, और AB की जगह 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा 2 का, 1 मिनट, ये हो जाएगा, क्या था हमारा, 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 1 का स्क्वायर होता है 1। ये हो गया √5, है ना। यानी कि हमारा क्या निकल के आ गया कि O से लेके A तक का डिस्टेंस कितना आ गया, √5 आ गया। अब जब ये √5 आ गया, 1 मिनट इसको सही से लिख दो, √5 को, √5 आ गया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे चलते हैं पीछे वापस, ठीक है, दिखा देता हूँ क्या करना है, 1 मिनट, ठीक। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ये देखो, ये जो डिस्टेंस दे रखा है ना, O से लेके A तक का, ये हमारा निकल के आ गया √5। अब क्या करना है, अपने प्रकार की मदद से यहाँ पे प्रकार की नोक रखनी है, जो आपका प्रकार होता है ना, यहाँ पे उसकी नोक रखनी है, और जो आपकी पेंसिल है वो यहाँ पे रखनी है। पेंसिल की जो टिप होती है उसको यहाँ रखना है। अब इतना बड़ा चाप लेके आपको क्या करना है, ये इतना, ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको रेडियस मान के क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रकार की मदद से यहाँ पे पेंसिल रखनी है और पेंसिल से ऐसे चाप लगा देना है। जहाँ पे चाप काटेगा इस नंबर लाइन को, वहाँ पे पॉइंट C लिख देना, और वही क्या शो करेगा, √5 की वैल्यू शो करेगा। यानी कि √5 कौन सा है, O से लेके C तक का जो डिस्टेंस है, यही हमारा क्या आ गया, √5 आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ठीक है, OC जो है हमारा, OC जो है हमारा √5 शो कर रहा है, ठीक है। तो OC हमारा क्या कर रहा है,
5 शो कर रहा है। लेकिन इसको ऐसे डायरेक्ट मत लिखना, इसको पहले क्या लिख देना कि ओ ए अगर हमारा √5 आ गया तो उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद ये लाइन लिखनी है कि नाउ, एक मिनट, इसमें सही से लिख नहीं रहा है, सही से लिख देता हूँ मैं, एक मिनट। हाँ देखो, क्या लिखेंगे अब हम, नाउ, यार पेंसिल जो है ना, नाउ, ठीक है। अब क्या मान लेते हैं हम, नाउ, ठीक है, टेकिंग ओ एज सेंटर, ओ एज सेंटर, ओ को सेंटर मान के क्या करेंगे हम, ओ एज सेंटर, ठीक है, एंड ओ ए को क्या मानेंगे, एज रेडियस, ओ ए एज रेडियस, ओ ए एज रेडियस, ठीक है, मार्क एन आर्क, क्या करेंगे, एन आर्क मार्क करेंगे, ठीक है, एन आर्क ऑन ओ बी, ओ बी के ऊपर एक आर्क मार्क करेंगे, ठीक है, विच इंटरसेक्ट जो लाइन को काटेगी किस पे, विच इंटरसेक्ट्स एट सी, सी पर काटेगी, ठीक है। इसी हिसाब से क्या हो जाएगा, आगे लिख लेना, हैंस ओ से लेके सी तक का जो डिस्टेंस होगा वो √5 हो जाएगा, बस काम खत्म, ठीक है, इतना करना है आपको।